हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू एग्जाम आंसर की। आशा करता हूं आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा, एक नंबर गया होगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही निकले होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो सेक्शन 5th है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर वाला जो पेपर है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन है, इनकी आंसर की और इनके राइट आंसर क्या है ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। तो गाइस चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, आप इस आंसर किसे पता कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, संकर धान की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी है 35 से 40 एंड ऑप्शन नंबर डी है 45 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। आपका राइट आंसर यहां पर होगा 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर, क्योंकि संकर धान की जो बीज दर लेते हैं वो कितने लेते हैं, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, Which of the following is known as the assimilatory power of the dark reaction of the photosynthesis। कहने का मतलब है निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के स्वांगीकरण क्षमता को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं ATB एंड NADPH। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 क्या होगा, पौधों में जिंक की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक हो जाती है। तो गाइज यहां पर ऑप्शन आपके पास जो है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा, 7 से ज्यादा, अबव 7 आपको याद रखना है, 7.0 से ज्यादा आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है, बेस्ट टाइम ऑफ सोविंग मस्टर्ड इज। कहने का मतलब है सरसों राई के बुआई का सर्वोत्तम समय क्या है। ऑप्शन आपके पास है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो गाइज राइट आंसर क्या होगा, अक्टूबर होगा। देखो जो टाइम है बुआई का सरसों और राई का वो है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। अब यहां पर राइट आंसर क्या होगा, अक्टूबर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास क्या होता है, डायामीटर ऑफ क्ले सोइल पार्टिकल्स। तो इसका राइट आंसर होगा लेस देन 0.00 mm। कहने का मतलब है 0.002 मिलीमीटर से कम आपका राइट आंसर होगा। देखो यहां पर सारे के सारे ऑप्शंस बताने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा 156 में क्या है हमारे पास, टमाटर में येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाई जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बायोलॉजी में बताया था। ऑप्शन है एफिड, व्हाइट फ्लाई, हनी बी, टर्माइट। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बीटल किस ऑर्डर का कीट है, केलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा। तो गाइस राइट आंसर क्या होगा, कोलियोप्टेरा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, टर्गर कोशिका मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है, एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल टर्गर इज। तो गाइस यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, पोटेशियम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहां पर है, द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर में। कहां पर है गाइस, नागपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, नागपुर, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरिकल्चर इज रिलेटेड विद, ऑलरिकल्चर किससे संबंधित है,
तो सब्जियों से संबंधित है। देखो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की मैंने आपको 3 ब्रांचें बताई थी, जिसमें से एक ब्रांच ओलेरीकल्चर भी बताई थी। तो ओलेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पाद, संकलन एवं संवहन का कार्य करता है? तो गाइस यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, गोल्जी बॉडी होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। गाइस आप एक बार जो बायो के क्वेश्चन है आप इनको एक बार कंफर्म कर ले, जो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये नॉलेज जो मुझे मिली है, मतलब इनके बारे में जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं ये मैंने गूगल से निकाले हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। बट यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा, गोल्जी बॉडी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 162। क्वेश्चन नंबर 162 और क्वेश्चन नंबर 162 है, मवेशी में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? द एंथ्रेक्स डिजीज इन केटल इज कॉज्ड बाय वायरस, विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा, फंगस द्वारा या उत्परिवर्तन द्वारा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया द्वारा। देखो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसस। कौन सा नाम है, बेसिलस एंथ्रेसस। इस जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, मवेशी में, गाय भैंसों में एंथ्रेक्स रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हल्का डिस्क एंगल है? ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री, 30 से 45 डिग्री, 42 से 45 डिग्री, 48 से 52 डिग्री। आपका राइट आंसर होगा यहां पर 42 से 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 42 से 45। लेकिन अगर आपसे टिल्ट पूछा जाता तो टिल्ट में आप लगाते 15 से 25, बट यहां पर आपसे टिल्ट ना पूछ के डिस्क एंगल पूछा गया है और किसका, प्लाव का। तो राइट आंसर क्या होगा, 42 से 45 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब है अगर हम बार बार यूरिया डालेंगे खेत में तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मिट्टी है अम्लीय हो जाएगी या क्षारीय हो जाएगी या न्यूट्रल हो जाएगी, या ऑप्शन नंबर जो 4 है नन ऑफ दीज। तो गाइस यहां पर इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर आप एक बार चेक कर ले। इसका राइट आंसर जो है वैसे एसिडिक अम्लीय होना चाहिए, बट आप इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, 164 का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 165 और मोस्ट इंपोर्टेंट है, हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति का क्या कारण है? ऑप्शन बोरोन, कुरकुमिन, आयरन या कोमोप्लास्टिड। तो गाइस इसका राइट आंसर है कुरकुमिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 2 फसली मौसमों के बीच की समयावधि, ऑप्शन नंबर बी है यादृच्छिक मिश्रण में 2 या 2 से अधिक फसलों की उपज, ऑप्शन नंबर सी 2 या 2 से अधिक फसलों की निश्चित पंक्ति में उपज। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 या 2 से अधिक फसलों का निश्चित पंक्ति में उपज। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास 167 और 167 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम से लिया गया है। नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से विकसित हाइब्रिड आम कौन सा है? देखो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि हाइब्रिड वाला क्वेश्चन फिक्स है, आएगा। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, रत्ना होगा। जब हम क्रॉस करवाते हैं नीलम और अल्फांजो का, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ट्रिक थी RNA, मतलब रत्ना नीलम क्रॉस अल्फांजो से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, मक्का में सफेद फली किसकी कमी के कारण होता है? तो गाइस ये रोग होता है जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, पूर्ण आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन है पोटेशियम, फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम। तो गाइस यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका यूरिया होगा, बट यहां पर एक बार आप चेक कर लेना क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है कसकुटा तना परजीवी, ऑप्शन नंबर बी है चंदन जड़ परजीवी, ऑप्शन नंबर सी है आर्किड एफिफाइट एंड ऑप्शन नंबर 4 है नेप्थिस हाइड्रोफाइट। तो गाइस इस क्वेश्चन का भी आंसर में मुझे कंफ्यूजन है काफी ज्यादा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। जिन भी बालकों को बिल्कुल अच्छे से राइट आंसर याद है, देखो 3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैंने आपको थोड़े से डाउट बताए हैं
किन में हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो गाइज इनका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, एक तो 170 का और एक 169 का, ताकि सारे के सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 171, मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने के व्यवसाय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है सिल्वीकल्चर, पर्माकल्चर, रेचिंग, प्रजनन। तो गाइज यहां पर राइट आंसर होगा आपका रेचिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 और एक बायो का क्वेश्चन है, मैंने आपको बायोलॉजी में इसको पढ़ाया था। व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद है, गेहूं का, मस्टर्ड का, राइस का, बाजरा का। आपका राइट आंसर क्या होगा? सरसों होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 173 है हमारा, वानस्पतिक रूप से अनानास क्या है? बोटनिकली पाइनएप्पल इज पॉम, ब्लस्टर, बेरी, सेरोसिस। तो गाइस जो पाइनएप्पल है ये क्या है? सोरोसिस है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, बार बार फोकस किया है मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर। भैंस की औसत गर्भधारण की अवधि कितने दिनों की होती है? आपको क्या बताना है? जेस्टेशन पीरियड बताना है। और मैंने आपसे कहा था कि गाय या भैंस दोनों में से एक का आएगा, कंफर्म है। और यहां पर किसका आया? बफेलो का। राइट आंसर क्या होगा? 310 दिन तक भैंस अपने बच्चे को पेट में रखती है। और अगर गाय का आता तो आप क्या लगाते? 281 लगाते। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 पे फोटो रेस्पिरेशन किसके द्वारा रुकता है? राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, CMU एंड DCMU के द्वारा रुकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, गेहूं के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 28 से 30, 22 से 25, 15 से 20, 9 से 13। तो गाइस जो गेहूं के दाने होते हैं इनमें प्रोटीन की मात्रा होती है 9 से लेकर 13% तक आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है? तो आप सबको पता है कि जो लेग्यूम क्रॉप होती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाती है। यहां पर लेग्यूम क्रॉप आपके पास क्या है? राजमा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। आपके लिए ऑप्शन में शुगर केन भी है, राइस भी है, मेज भी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक का रेंज क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ करेलेशन कोफिशिएंट? तो गाइस इसका जो गुणांक का जो रेंज होता है ये -1 से लेकर +1 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पूसा नन्ना इज अ वेराइटी ऑफ। इस क्वेश्चन पे भी मैंने जाने कितनी बार फोकस किया है कि किसकी किस्म है। तो गाइस ये पपाया की किस्म है, केरी का पपाया की किस्म है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, कौन सी फसल हरी खाद के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मेज, राइस, शुगरकेन या फिर ढेंचा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ढेंचा होगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं। कौन सा सूक्ष्मतम सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी है? तो गाइस यहां पर जो तेल की मात्रा बढ़ाता है तिलहनी फसलों के अंदर वो क्या होगा? सल्फर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 182, सारी मृदा सुधार के लिए किसान किसका प्रयोग करता है? म्यूरेट ऑफ पोटाश, यूरिया, चूना या जिप्सम? तो गाइस सारी मृदा सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दी थी या किसने इसको दिया था? तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका फ्लोर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले किस्म की बात करते हैं। DUS टेस्ट हैज बीन स्टार्टेड फॉर टेस्टिंग, मतलब डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया था? तो गाइस ये फसल किस्म मतलब फसलों की वेराइटी को एक तरीके से बढ़िया बनाने के लिए इस टेस्ट को एक तरीके से स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 185, किस फसल में पर परागण होता है? मक्का, व्हीट, राइस, पी? गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डालना है। इसका राइट आंसर है पी, मटर, पाइसम, सेटाइवम।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 186। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? 1965 में, 1917 में, 1975 में या 1980 में? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 1975 में। कहने का मतलब है 26 सितंबर 1975 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है? तो गाइस यहां पर हल्की मिट्टी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मस्टर्ड, सरसों। यहां पर थोड़ा सा आपको देखना है, इसका राइट आंसर आपके मूंगफली भी हो सकता है, बट अधिकतर जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी है? सरसों की है। गाइस जिन भी क्वेश्चन में मैं आपको कंफ्यूजन बता रहा हूं, प्लीज आप इनको एक बार चेक जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 है, डीएपी में फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो डीएपी में फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और यहां पर लिखा हुआ है इस पेपर वाले का नाम आदित्य कुमार का, जिसने ये पेपर मुझे सेंड किया है, जिसने बीएचयू का एग्जाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189। उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया में या बैक्टीरिया में? तो गाइस यहां पर प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, बट यहां पर साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। और गाइस ये क्वेश्चन नंबर 190 इतनी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार आया है। ऑप्शन है जीवाणु, फफूंद, बोरॉन और जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिंक होगा। धान में खेरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 191। पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है? जो पत्तों में, जो लीफ में जो भोजन बनता है, तो किसके द्वारा भेजा जाता है? ये भी मैंने आपको बायो के अंदर पढ़ाया था। तो किसके द्वारा भेजा जाता है? फ्लोएम के अंदर। मैंने आपको एक वर्ड भी बताया था कि फ्लोएम से आपको याद रखना है एफ, मतलब फूड आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गाइस कौन सा है? एथिलीन है। ऑप्शन नंबर 4 होगा C2H4, जो क्या करता है? फलों को पकाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। गोल्डन चावल किस लिए जाना जाता है? हाई विटामिन ए के लिए, हाई प्रोटीन के लिए, हाई जिंक के लिए, हाई आयरन के लिए? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा हाई विटामिन, अधिक विटामिन ए के लिए इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 194 और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्राय कैसा होता है, मतलब म्यूटेशन जनरली कैसा होगा? तो देखो म्यूटेशन जनरली जो होता है अधिकतर वो होता है प्रभावी एवं उपयोगी, बट यहां पर कभी कभी नुकसानदायक भी होता है। तो यहां पर आदित्य ने लगा रखा है अप्रभावी एवं नुकसानदायक। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी आप एक बार चेक करोगे। जहां तक मुझे इसका राइट आंसर मिला है वो मिला है डोमिनेंट एंड यूजफुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछा गया है और बार बार वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 195। फूल गोभी में भूरापन रोग या भूरापन लक्षण किसकी कमी से होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बोरोन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 की बात करते हैं। 196 है, टिड्डा किस ऑर्डर का कीट है? टिड्डा किस ऑर्डर का कीट है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑर्थोप्टेरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ग्लूकोज के ऑक्सीशोषण के सिट्रिक एसिड चक्र के दौरान कितने एटीपी नेट प्राप्त होते हैं? तो गाइस यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 एटीपी प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। जब एक कोशिका हाइपोटोनिक विलियन में जाती है तो इसका आकार घटता है, डिक्रीज होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 199 और बहुत इजी क्वेश्चन है। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। और सफेद किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एसआरआई कल्टीवेशन या एसआरआई तकनीक किससे संबंधित है? तो राइस से संबंधित है, चावल से संबंधित है। तो गाइज यहां पर आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, और जिनका मैंने आपको बताया है कि कंफ्यूजन है तो आप एक बार चेक जरूर करना। और गाइज आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चंस सही निकले होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा।
गाइज आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताए जो कंफ्यूजन वाले हैं, उनके लिए माफी चाहता हूं, उनका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं निकाल पाया, बट कोशिश है जल्दी मैं आपको उनके आंसर बता दूंगा और आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर जरूर डालें। गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड।